या संस्थेमध्ये मी अनेकदा आलो। आजही कोरोनाच्या नंतरच्या या कालावधीत तुमच्या सर्वांची भेट घेताना मला मनस्वी आनंद होतो आहे। प्रभू साईनाथ देवस्थान मंडळाचे अध्यक्ष लखनसिंगजी चंदेल यांनी असं जाहीर केलं आहे की मी माझ्या वैयक्तिक खात्यातून इथल्या गरीब विद्यार्थ्यांची फी रुपये 10 लाख रुपये मी द्यायला तयार आहे, असं त्यांनी आता जाहीर केलेलं आहे। या मंचावर उपस्थित आमच्या सर्वांचे आदरणीय मार्गदर्शक नेते श्री चंदन भैया चंदेलजी, या संस्थेचे आदरणीय अध्यक्ष श्री लखनसिंग चंदेलजी, नगरपालिकेचे अध्यक्ष श्री हरीश शर्माजी, ज्यांनी अतिशय उत्तम प्रास्ताविक व मनोगत व्यक्त केलं असे प्राचार्य सौ किरणजी चंदेल, तहसीलदार श्री संजय रंचवार, पोलीस निरीक्षक श्री उमेश पाटील, शाळा समिती अध्यक्ष श्री वाचस्पति, उपाध्यक्ष श्री गुलाब सिंह चौहान, श्री प्रकाश जी पटेल, श्री गजेटजीवार जी, श्री काशी सिंह जी, शिवचंद द्विवेदी जी, समीर केने जी, इतर सर्व आदरणीय मान्यवर, सर्व पत्रकार बंधू, सर्व पदाधिकारी, शिक्षक शिक्षिका, कर्मचारी, विद्यार्थी बंधू भगिनी, निमंत्रित बंधू भगिनींनो, मी सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना हृदयापासून अंतःकरणापासून नवरात्रीच्या या पावन पर्वावर शुभकामना देतो व या नवमीच्या पर्वावर शक्तिदायिनी माता महाकालीच्या चरणी प्रार्थना करतो, तुम्हा सर्वांना उदंड आरोग्य, उदंड आयुष्य आणि समाधान प्राप्त हो अशी प्रार्थना सर्वप्रथम माता महाकालीच्या चरणी मी करतो। या संस्थेमध्ये मी अनेकदा आलो। आजही कोरोनाच्या नंतरच्या या कालावधीत तुमच्या सर्वांची भेट घेताना मला मनस्वी आनंद होतो आहे। आदरणीय लखनभैयांच्या नेतृत्वात, किरणताईच्या प्रमुख मार्गदर्शनात ही संस्था विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करण्यासाठी पूर्ण शक्तीने काम करत आहे। आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या संस्थेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही मी मनापासून शुभकामना देतो व या संस्थेतून त्यांनी या गावाचा, या जिल्ह्याचा गौरव वाढवण्याचं ज्ञान प्राप्त करावं अशी सदिच्छाही व्यक्त करतो। शुभम जयप्रकाश राजभोर या विद्यार्थ्याला मी अभिनंदन करत त्याचा आपण सत्कार केला की गोंडवाना विद्यापीठातून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग या पदवीमध्ये त्यांनी सेकंड मेरिट प्राप्त केलं। नावाप्रमाणेच या गावातील इतर विद्यार्थ्यांनी सुद्धा त्याच्याकडून प्रेरणा घेत या गावातली शिक्षण व्यवस्था शुभ व्हावी ही शुभमकडून प्रेरणा घेत आपल्या परिवारामध्ये या ठिकाणी ज्ञानाचा दिवा पेटवण्याचं कार्य करावं अशीही मी सदिच्छा व्यक्त करतो। हे खरं आहे की या वैश्विक महामारीमध्ये यहाँ कुछ लोग हिंदी भाषिक भी है, जो मुझे बताया गया कि कुछ लोगों को हिंदी भाषा में मैंने कुछ कहना चाहिए। इस वैश्विक महामारी में ये बात सही है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा संकट था, कुछ लोगों के लिए ये आपत्ति थी, मगर कुछ ऐसे भी लोग समाज में थे जिन्होंने इस कोरोना के महामारी को इष्टापत्ति के तरह उपयोग में लाया। संस्थाएं बंद थी, शिक्षक शिक्षिकाएं स्कूल में नहीं आती थी, मगर हमने ये भी देखा कि इस वातावरण में कुछ विद्यार्थी विद्यार्थिनियों ने इस छुट्टी का, इस समय का पूरा उपयोग किया। किन्होंने अपने आरोग्य के लिए इसका उपयोग किया, किन्होंने अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम किया, कुछ लोगों ने कुछ नया सीखने के लिए काम किया। मुझे पता नहीं कि स्कूल बंद है
यही सिर्फ घोष लगाकर 1.5 साल जिन्होंने अपने जीवन का व्यर्थ गवाया होगा, ना उसे कोई शिक्षक बचा सकता है, ना कोई शिक्षिका बचा सकती है। मगर स्कूल शुरू होने के बाद ये बात सही है कि एक गंभीरता निश्चित रूप में समाज में हमने देखी। बहुत परिवार का रोजगार गया था, लॉकडाउन की वजह से हाथ खाली थे। मैं तो लखन भैया और उनके पूरे टीम का, इस संस्था के पूरे ट्रस्टी का तहे दिल से शुभकामनाओं के साथ स्वागत करूंगा कि उन्होंने कोई जीआर, कोई सरकार के आदेश, सरकार के नियम कानून का इंतजार नहीं किया। अपनी ओर से समाज के दायित्व के नाते समाज को भी हमें कुछ देना है, ये भावना के साथ 15% फीस ये कम कर दी। मगर ऐसा कहते हैं कि जो देता है उससे और ज्यादा लेना चाहिए, देने वाले को तो हाथ ले लेना चाहिए, ऐसी कहावत है। तो मैं सर्वप्रथम लखन भैया को यह आह्वान करूंगा कि ये बात सही है कि आपने 15% फीस कम कर दी, बहुत लोगों को राहत मिली। मगर समाज में ऐसे भी कुछ विद्यार्थी आपके स्कूल में पढ़ते हैं, और आपके स्कूल का नाम तो साईं बाबा जी के नाम से है, सबका मालिक एक। तो साईं बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। तो आपसे मेरे आह्वान है लखन भैया कि ऐसे भी कुछ गरीब विद्यार्थी है कि जो 85% फीस भरते समय में भी सांस फूल जाता है, क्योंकि घर में अभी इस लॉकडाउन की वजह से या कुछ गलत नीतियों की वजह से हमने इतने दिन लॉकडाउन रखा कि बहुत लोग ना उनके अकाउंट में पैसे थे, ना ही घर में कोई पैसा था। और ऐसे समय जब 15% फी की छूट देने के बाद भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ने की हृदय से इच्छा है, तहे दिल से इच्छा है, तो मैं आपसे यही आह्वान करूंगा कि मेरे भाषण के बाद आप इस आह्वान को प्रतिसाद देते हुए ऐसे कुछ गरीब विद्यार्थी स्कूल में होंगे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके छत में रात को चांद दिखता है, आसमान दिखता है, ऐसे गरीबों को आप जितनी ज्यादा अगर हो सके तो 100% अगर छूट आप दे पाए तो मुझे लगता है भगवान साईं बाबा ब्याज के साथ इतना पुण्य भेजेगा, ये मेरा विश्वास है। ये बात सही है कि अब विश्व आगे बढ़ेगा तो ज्ञान के आधार पर बढ़ेगा, और ये भी बात सही है कि किताबें ये ज्ञान का माध्यम है, मगर सही ज्ञान तो वही प्राप्त कर सकता है जो अपने अंतर मन में यह भावना को ठान लेता है कि मुझे ज्ञानी बनना है। जब मैं छोटा था तो बाजू में मंदिर था, और जो बात आपने हमेशा सुनी भी है, आपने भी सुनी है, कभी किसी कव्वाली में सुनी, कभी किसी गीत में सुनी, कभी किसी प्रवचन में सुनी, कभी किसी कीर्तन में सुनी। मुझे भी लगता था कि वो सही बात है। वो बात थी कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। अभी तक तो मेरे मन में भी यही भावना थी कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। कभी शिक्षक भी मुझे, हमें स्कूल में पढ़ाते थे कि सिकंदर आया था और जब उसकी मौत हुई तो सिकंदर ने कहा कि मेरे हाथ इस पेटी के बाहर निकालो, लोगों को ये पता चलने दो कि मैंने दुनिया जीती, मगर जाते समय मेरे हाथ खाली थे। ये कहावत और कहानी मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी होगी। मगर इस कोरोना में जब समय मिला तो मेरे ध्यान में आया कि अर्ध सत्य था।
ये एकदम गलत बात है। हम जो कहते हैं वो आधा अधूरा सच है। जो शरीर नष्ट होगा वो खालियात आया है, वो शरीर खालियात जाता है, मगर आत्मा कभी खालियात आई नहीं और आत्मा कभी खाली हाथ नहीं जाएगी। जो हमारी आत्मा है, विश्व के 7 प्रमुख धर्मों में 6 धर्मों ने यह माना है कि आत्मा अमर है, बार बार हमारा जन्म होने वाला है, चाहे कोई भी योनि में हो। आत्मा पिछले जन्म का भाव लेकर आता है, आत्मा पिछले जन्म का कर्म लेके आता है, आत्मा पिछले जन्म के संस्कार लेके आता है, आत्मा पिछले जन्म का ज्ञान लेके आता है। और इसीलिए कभी कभी हम वीडियो देखते हैं कि 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा पूरी की पूरी 18 अध्याय ये भगवत गीता कहता है। कोई 2.5 साल का बच्चा है, कुरान के आयते तो ऐसा कहता है कि जैसे वो कभी मौलवी रहा हो। इसका अर्थ क्या है? अगर 2 साल का बच्चा पूरी की पूरी 18 अध्याय की गीता, जो हम नहीं कह सकते, बड़े साफ शब्दों में कहता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युष्वा मामका पांडवा शैव किमकुर्वत संजय। हम आश्चर्यचकित होते हैं कि ये बच्चा कहां से पढ़ के आया। 2.5 साल का अगर कोई मेरा मुस्लिम बच्चा कहता है या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो अल्लाह की याद कैसी कर सकता है जो इस उम्र में बात भी नहीं कर सकता है। इसका अर्थ सीधा है, ये जो ज्ञान का मंदिर है ये सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, ये ज्ञान का मंदिर अगले जन्म में भी हमारी मन की शुद्धता को बराबर रखने के लिए ये मंदिर काम करता है। मैं लखन भैया का स्वागत इसलिए कर रहा हूं, उनके टीम का भी स्वागत मैंने इसलिए किया कि कभी मैंने वो लंदन के कोर्ट की कहानी सुनी थी कि लंदन में कोर्ट जज बैठे हैं, हॉल पूरा का पूरा भरा है, पेशी चल रही है, आरोपी पे चार्जशीट देकर कहा जा रहा है कि इस आरोपी ने एक पाव की चोरी की, एक ब्रेड की चोरी की। वकील, सरकारी वकील कह रहा है कि इसने चोरी की, मिलॉर्ड इसे कड़ी से कड़ी शिक्षा दो। जज साहब ने सारी सुनवाई को पूरा किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के कानून में चोरी करना पाप है। इसने अपने भूख मिटाने के लिए किसी बेकरी से ब्रेड की चोरी की है, पाव की चोरी की है, ये भूखा था। कानून कहता है कि कोई भूखा हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, ऊंचा हो, नाटा हो, कानून के सामने तो हर कोई समान है। और इसलिए ब्रेड की इस चोरी के लिए मैं इसे 1 पाउंड दंड देता हूं, मैं 1 पाउंड दंड भरने का आदेश देता हूं। चोर की आंखों में आंसू आए। वो मन में सोच रहा था अगर 1 पाउंड मेरे पास रहता तो मैं कहां से पाव की चोरी करता। कुछ सेकंडों का पॉज लिया और जज ने 30 सेकंड के बाद दूसरा आदेश दिया कि मैं इस पाव की चोरी करने वाले को 1 पाउंड का दंड सजा सुनाने में बता रहा हूं, मगर यहां जितने लोग बैठे हैं उन सबको मैं 10-10 पाउंड का दंड घोषित कर रहा हूं। तो उसमें से एक सज्जन व्यक्ति खड़ा रहा, मगर हमारी क्या गलती है भाई, चोरी उसने की, उसको 1 पाउंड, और हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो इस आपके न्याय निवाड़ा को देखने आए, आप हमें 10-10 पाउंड का दंड दे रहे हैं, हमारी क्या गलती है। जज का जो जवाब है वो वैश्विक इस व्यवस्था को दिशा देने वाला उस जज का जवाब था। उन्होंने कहा
कि इसने तो खाली पेट को भरने के लिए एक पाव की चोरी की है, मगर हम सब ने मिलकर इसे भूखा रखने का जो पाप किया है, इसलिए सबको 10 पाउंड दंड दिया जाना चाहिए। और ऐसी अवस्था में एक लखन भैया जैसा व्यक्ति अपने सभी साथियों के साथ यह सोचता है कि गरीबी स्पीड ब्रेकर ना बने, ज्ञान के महामार्ग पर अगर कोई चलना चाहता है तो गरीबी की बेड़िया उसके पैरों को रोकने का काम ना करे। इसलिए मैंने लखन भैया को बधाई दी। ये बात सही है कि हमारे बल्लारशाह में बहुत होशियार विद्यार्थियों की कमी नहीं है। मुझे याद है कि 4-6 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया। अपने जिले से 3 बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास हुए। एक बच्चे का सत्कार करने के लिए आशीष जी ने, मैं बड़ौदा में गया था। कुछ लोग तहसीलदार की परीक्षा पास हुए, कुछ एसडीओ की परीक्षा पास हुए। और मुझे तब खुशी हुई कि उसमें से कुछ बच्चों ने आके मुझे ये बताया कि आपने लाइब्रेरियों में जो व्यवस्था की है उसका हमने फायदा उठाया और हम परीक्षा पास कर गए। मुझे याद है कि पहली बार मैं विधानसभा सदस्य बना तो मैंने ये घोषणा की कि मैं वाचनालय बनाऊंगा। आज पोम्बुना जैसे गांव में जब 80-80 विद्यार्थी वहां बैठकर पढ़ाई करते देखता हूं तो मुझे लगता है कि विधायक के नाते मेरे 4 काम अच्छे हुए, बुरे होंगे पता नहीं, पर मेरा सबसे अच्छा काम अगर मुझे जो पसंद आता है वो चंद्रपुर का वाचनालय, मूल का वाचनालय, बल्लारशाह का वाचनालय और पोम्बुना का वाचनालय, जिसके माध्यम से मैं विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों के लिए कुछ काम कर पाया। ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। अभी कोरोना की वैश्विक महामारी में हमेशा ये बात मैं सोचता था, तो वैश्विक महामारी ने जैसे मुझे पढ़ने का यानी ये बात सही है कि ज़्यादा किताब पढ़ी, ज़्यादा मोबाइल देखा तो आंखें खराब होती है, मगर हमारा विज्ञान दूसरी बात कहता है कि कान कभी सुनने से खराब नहीं होते। जितना सुनेंगे कान और अच्छे होते हैं। शायद ज़्यादा मोबाइल देखेंगे तो आँख खराब होने की संभावना है, आंखों के बीमार बहुत बढ़ रहे हैं। पर जितना सुनोगे, तो इस समय मैंने एक स्टोरी टेल नाम का ऐप था जिससे कई किताबें हम सुन सकते थे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। कई किताबें जब मैं उस स्टोरी टेल के माध्यम से सुनता था तो कई बात अपने लिए भी आश्चर्यचकित होती थी। हमारे संस्कृति के बारे में अभिमान बढ़े, ऐसी बातें थी। हमने कई सैकड़ों हजारों सालों से हमने कहा कि कण कण में भगवान है। ये तो सबसे पहले बताने वाला तो हिंदुस्तान है, कण कण में भगवान। अब अमेरिका ने भी रिसर्च करने के बाद, सैकड़ों हजारों करोड़ खर्च करने के बाद जो फ्री में हमने ज्ञान बांटा, कण कण में है भगवान, उन्होंने भी कहा कि हर वस्तु में अणु है, रेणु है, उसके साथ गॉड पार्टिकल है। ये हजारों करोड़ खर्च करने के बाद अमेरिका बता रही है कि गॉड पार्टिकल है। 15 दिन पहले मेरे साड़ू है डॉक्टर बुंगीरवार जी, उनके एंजियोग्राफी के लिए मैं गया। एंजियोग्राफी की तो हार्ट में कुछ ब्लॉकेजेस थे, तो हमें डॉक्टर मुंदड़ा बता रहे थे कि ये हार्ट है, या ऐसा काम करता है, यहाँ से ब्लड यहाँ से आता है, वहाँ से आता है, हमारा हार्ट 24 घंटा चलता है। तो मैंने सहजता से एक प्रश्न पूछा, डॉक्टर साहब हमारा जो हार्ट है 24 घंटे पंपिंग करता है, ब्लड सप्लाई करता है, और जो ब्लड अशुद्ध है उसे फिर साइकिलिंग करता है। तब मैंने पूछा, एक सृष्टि का नियम है, कोई भी पंप चलाना है तो कुछ ना कुछ तो ऊर्जा लगेगी, बैटरी लगेगी, डीजल लगेगा, बिजली लगेगी। तो यह हार्ट पंपिंग कैसा होता है?
तो जब उन्होंने कहा तो वो भी एक बात मेरे लिए आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने कहा उसके बाजू में एक छोटी डिब्बी रहती है जो करंट पास करती है, मगर अभी तक मेडिकल साइंस ये बता नहीं पाया कि ये करंट कहां से आता है। यही तो भगवान की डोर है कि ये करंट कहां से आता है। अभी तक विश्व में इसका रिसर्च नहीं हो पाया कि ये करंट कहां से आता है। अरे इस करंट का तो थर्मल पावर स्टेशन भगवान के हाथ में है, जो वहां से हमारा करंट भेजता है, और जिस दिन उसे लगता है इसको फ्यूज करने का समय आ गया है, अब इसने पिछले जन्म के इतने ही संस्कार लाए थे, इसका अकाउंट नील करने का है, उस समय वो करंट बंद हो जाता है। और इसका रिसर्च नहीं हो पाया। ये भगवान ने जो डिब्बी भेजी है हार्ट को 24 घंटे पंप करने की, यह डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, यहां पे कोई बैटरी नहीं है। 2 दिन पहले किसी चेन्नई के व्यक्ति ने मुझे एक फोटो भेजकर पूछा, भाई साहब साइकिल का रिसर्च, जब साइकिल बनी वो तो 250 साल है, और उसने फोटो भेजा कि 2000 वर्षों के पहले यही तमिलनाडु में उसने पूरी दीवार के फोटो भेजे कि 2 व्यक्ति साइकिल चला रहे। नीचे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लिखा हुआ है ये 2000 वर्ष पहले का है। अब 200 साल पहले किसी ने साइकिल का शोध लगाया तो हम उसका नाम लिखते हैं। अरे हमारे यहाँ के लोगों ने साइकिल थी या नहीं पता नहीं, पर 2000 साल पहले 2 चक्के लगाकर साइकिल की कल्पना हमारे देश ने की। वो ज्ञान हम अपने विद्यार्थियों तक पहुँचाने का हम पे जिम्मेदारी है। कभी बचपन में आपने भी पूर्व पश्चिम फिल्म देखी होगी, मैंने तब तो देखी नहीं, मगर इस कोरोना की छुट्टियों में देखी। मुझे तो वो गीत बहुत पसंद आया, जीरो दिया मेरे भारत ने, जब प्राण कहता है क्या है तुम्हारे देश में, अरे जीरो जीरो जीरो, और मनोज कुमार तब गाना कहता है कि जीरो दिया मेरे भारत ने, तब जाके दुनिया को चांद की दूरी का पता चला। और जब वो गीत हम सुनते हैं, एक एक शब्द हमारे इस परंपरा को हमें एक शक्ति के साथ बताने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए साईं बाबा ज्ञानपीठ कॉन्वेंट के माध्यम से लखन भैया ने जो काम शुरू किया है, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरी शुभकामनाएं तो है ही है, मगर जब भी आप याद करोगे मैं शक्ति के साथ आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये विश्वास भी मैं व्यक्त करता हूं। और आप सभी को एक अपील करता हूं, बगारशा के लोग पता नहीं वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे। हरीश शर्मा जी है यहाँ पे, काशी सिंह, समीर जी, ध्यान रखो। मुझे पता नहीं, मैंने बगारशा के आंकड़े अभी तहसीलदार से पूछे तो उन्होंने कहा कि 55% बराबर है ना। 55% ये पासिंग के ऊपर है, पर ये कोई फर्स्ट क्लास के मार्क नहीं है। और हमेशा हमें तो मेरिट चाहिए, फर्स्ट क्लास भी नहीं। तो काशी सिंह जी, एक बार आप, हरीश शर्मा, सीओ, सब पदाधिकारी बैठो, क्या डर है मुझे पता नहीं, या फिर कोई व्यवस्थाओं की कमी होगी, जन जागरण करो। और 1 महीने के अंदर हमने शुभम का सत्कार किया, सेकंड मेरिट, बगारशा का सत्कार फर्स्ट मेरिट के नाते वैक्सीनेशन के इस कोर्स में किया जाना चाहिए। और काशी सिंह ने, आपने उसको मदद की मेरिट आने में। अब आप शहर अध्यक्ष हो, अब शहर भी तो मेरिट आना चाहिए ना। एक विद्यार्थी को मेरिट गया तो पराक्रम, बाकी क्या होगा। तो आप सभी को मिलकर इस शहर को वैक्सीनेशन के बारे में भी मेरिट में लाने की चेष्टा करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, नियोजन करना चाहिए। मैं आप सभी को फिर तहे दिल से इस नवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामना देता हूं। हमारी बहन किरण जी को, लखन भैया को, उनके सारे ट्रस्टियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। और ये स्कूल इस शहर का एक उत्तम ज्ञान केंद्र हो, जिस ज्ञान केंद्र के आधार पर हमारे यहाँ का हर गरीब बच्चा कल का इनकम टैक्स पेयर बने, यही सदिच्छा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज।